ओम सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 26 जुलाई 2026 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम में हम मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि वाले जातकों के अगस्त महीने के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम लोग आशा करेंगे कि हम लोग जो आपको फलादेश बताएंगे, जो उपाय बताएंगे, आप लोग इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुनकर, ध्यानपूर्वक उपाय कर अगस्त महीने में अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह फलादेश आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया गया है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र राशि कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम या अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस फलादेश के कार्यक्रम को सुन सकते हैं, देख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह फलादेश का कार्यक्रम हमारे निजी ज्ञान, प्रचलित ज्योतिषी मान्यताओं, हमारे अनुभव के आधार पर बनाया गया है और यह फलादेश गोचर के आधार पर बनाया गया है। यदि आप लोग अपनी निजी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, फलादेश जानना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर चैट करके, बात करके, मामूली सा शुल्क अदा करके अपना निजी फलादेश प्राप्त कर सकते हैं और संबंधित कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, उसका फलादेश ले सकते हैं। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगस्त महीने में ग्रह गोचर किस प्रकार है। तो 1 अगस्त 2026 के दिन चंद्रमा कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। कुंभ राशि में जैसा कि हम जानते हैं कि राहु भी संचार कर रहे हैं। इस प्रकार 1 अगस्त के दिन चंद्रमा पर ग्रहण का योग अवश्य लगा हुआ है, अर्थात इस दिन कुछ मानसिक दबाव देखने को अवश्य मिल सकता है। सूर्य ग्रह इस समय कर्क राशि में संचार कर रहे हैं और वे 17 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी राशि सिंह राशि में संचार करेंगे। सिंह राशि पर इस समय केतु ग्रह विद्यमान है, राहु की दृष्टि है। इस प्रकार सूर्य ग्रह भी ग्रहण के योग के निकट अवश्य रहेगा। मंगल ग्रह पूरे महीने मिथुन राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह इस समय अपनी राशि मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 5 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे, कर्क राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार 22 अगस्त को वे पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और सिंह राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह इस समय कर्क राशि में संचार कर रहे हैं, अस्थावस्था में है और वे 12 अगस्त को उदय होंगे और पूरे महीने कर्क राशि में ही संचार करेंगे। शुक्र ग्रह पूरे महीने कन्या राशि में संचार कर रहे हैं, जो कि उनकी मित्र राशि मानी गई है। शनि ग्रह पूरे महीने मीन राशि में संचार कर रहे हैं वक्री तौर पर। राहु ग्रह कुंभ राशि और केतु ग्रह सिंह राशि में पूरे महीने संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर अगस्त महीने का फलादेश बनाया गया है। ग्रह गोचर देखने के बाद हम ऊपर से सामान्य तौर पर फलादेश दे सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के ऊपर आंशिक ग्रहण इस महीने अवश्य प्राप्त है। इस प्रकार राज्य से, सरकार से कुछ न कुछ मतभेद देखने को मिलेंगे, उस पर संकट आता हुआ अगस्त के महीने में अवश्य दिखाई देगा और कुछ बड़े बड़े कानून बनते हुए, वापस लेते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि शनि ग्रह पूरे महीने वक्री रहेंगे और शनि ग्रह मूलतः जनता का कारक है। इस प्रकार जनता में भी कुछ रोष देखने को अवश्य मिल सकता है। हाँ, बृहस्पति के उदय होने से कुछ स्थितियों में सुधार होगा। बृहस्पति जैसे कि आप जानते हैं कि धर्म का कारक है, शिक्षा का कारक है, तो धर्म और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुधार होते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। इस प्रकार अगस्त का महीना हमारे देश के लिए कुछ उतार और चढ़ाव भरा है और अंततः गोता 15 अगस्त के बाद कुछ सुखद परिणाम आते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिषला को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके और आप शीघ्र कार्यक्रम देख के लाभ ले सकें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।
तो अधिक देर ना करते हुए अब हम अपने फलादेश का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, अगस्त महीने में आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह आपके कुंडली के तीसरे भाव में संचार करेंगे। ऐसा होने से पूरे महीने आप जोश से भरे रहेंगे, पराक्रमी बने रहेंगे, ऊर्जावान बने रहेंगे। बंधुओं से संबंधों में कुछ अधिक उत्तेजना अवश्य रह सकती है। आर्थिक विषयों के ऊपर भी कुछ बहसबाजी से बचे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। उनके साथ संबंधों में झगड़ेबाजी से भी अवश्य बचाव करें। छोटी छोटी यात्राओं में आते जाते हुए चोट चपेट के प्रति भी सावधानी बनाए रखें। वैसे इस महीने आप भोग विलास के ऊपर कुछ उत्तेजित अवश्य रहेंगे और उसमें वृद्धि होगी, आनंद में वृद्धि होगी, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। करियर और व्यवसायिक क्षेत्र में भी आपको मेहनत करते हुए और सफलता प्राप्त करते हुए इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आपके व्यवसाय में भी इस महीने विस्तार होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। इसी प्रकार थोड़े बहुत आलस की भावना भी इस महीने बनी रहेगी, चूंकि दशम और 11वें भाव के स्वामी शनि अभी वक्री हैं। लेकिन यदि आप धैर्य से मेहनत से कार्य करते हैं तो उत्तरोत्तर लाभ में वृद्धि भी अवश्य होगी। इस महीने कुछ नए नए संबंधों से आपको संपत्ति विषयों पर, धर्म और शिक्षा के क्षेत्रों पर सफलता मिलती हुई, लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। आपकी बुद्धि इस महीने तार्किक बनी रहेगी, आध्यात्मिक बनी रहेगी और मेधावी बनी रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष सफलता मिलती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। मित्रों से, संतान पक्ष के साथ 15 अगस्त तक आप में लाभ की स्थिति बनी रहेगी। 16 अगस्त के बाद मित्र और संतान पक्ष के साथ कोई भ्रम और तनाव लेने से बचें। इसी प्रकार सरकारी कार्यों में भी इस दौरान कुछ अवरोध रह सकता है और पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अचानक इस दौरान लाभ और हानि मिलती हुई भी 16 अगस्त के बाद अवश्य दिखाई दे सकती है। वैसे पूरे महीने आपको संपत्ति विषयों पर या वाहन विषयों पर या घरेलू वातावरण, धर्म, शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर आप सक्रिय बने रहेंगे। आपको माता और पिता से पूर्ण सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। विलासितापूर्ण कार्यों पर आपको आनंद बना रहेगा और कुछ शुभ कार्य पर व्यय होता हुआ भी इस महीने अवश्य दिखाई देगा। फिर भी आपको अपने इस महीने पाचन तंत्रों, नेत्र रोगों, रति निद्रा के प्रति सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए। वैसे ईश्वरीय कृपा से या बंधु मिलन से आपके सहयोग में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, जिससे आप कुछ भविष्य निर्माण हेतु कार्यों के लिए, संपत्ति वाले कार्यों के लिए, धर्म संबंधित कार्यों के ऊपर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। उसमें आपको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर मेष राशि वाले जातकों के लिए यह महीना जुलाई के मुकाबले कुछ अधिक सफलता देने वाला, संतोष देने वाला अवश्य सिद्ध होगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। ओम शम शनिश्चय नमः का जाप करना चाहिए। हो सके तो मजदूर वर्गों को कुछ खाने के लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए और भगवान गणेश जी की मंगलवार और बुधवार के दिन विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए और प्रतिदिन कुत्तों के लिए कुछ खाने की व्यवस्था भी अवश्य करनी चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस। देखिए, इस महीने आपकी राशि के स्वामी शुक्र ग्रह आपके पंचम भाव में संचार करेंगे। ऐसा होने से आप पूरे महीने प्रसन्नचित बने रहेंगे, कलात्मक बने रहेंगे, अपनी हॉबी के ऊपर रुचि लेते हुए कार्य करते हुए दिखाई देंगे। मित्रों के साथ, संतान पक्ष के साथ आनंदपूर्वक कर्म करते हुए दिखाई देंगे। फिल्म्स, कला, फैशन, डिजाइन, प्रेम प्रसंगों के ऊपर भी आपकी रुचि बनी रहेगी। आपका इस महीने कुल मिलाकर स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। फिर भी आपको अपनी वाणी की कठोरता, नेत्र रोग, कुछ घरेलू भ्रम और तनाव के प्रति सजगता अवश्य रखनी चाहिए। इस महीने मित्रों से, स्वयं की बुद्धि बल से आप आनंद लेते हुए दिखाई देंगे। परिवार में आपके द्वारा पराक्रम के कार्यों पर, घरेलू वातावरण से, मित्रों से आपको सहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा और उसमें सफलता मिलेगी। पूरे महीने आप शिक्षा के ऊपर, व्यापार के ऊपर लाभ की स्थिति में रहेंगे और आपको सफलता मिलेगी। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि परिवार में थोड़ी बहुत झगड़ेबाजी से बचें। कुछ तामसिक भोजन के ऊपर भी नियंत्रण अवश्य बना के रखें और भोग विलास के ऊपर भी कुछ नियंत्रण अवश्य बना के रखें। वैसे दाम्पत्य सुखों में एक और आपकी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। प्रेम मिलन संबंधित कर्म होते हुए दिखाई देंगे और भाग्य वृद्धि भी अवश्य होगी। स्वयं के पराक्रम बल या बंधुओं के सहयोग से भी आप उच्च शिक्षा के ऊपर, धर्म संबंधित कार्यों के ऊपर या सरकारी कार्यों के ऊपर या पिता के साथ कार्यों पर खूब कर्म करते हुए दिखाई देंगे और सफलता मिलेगी। 16 अगस्त के बाद पिता के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। घरेलू और करियर व्यवसाय क्षेत्र में धोखेबाजी हो सकती है और भ्रम से बचें। शनि वक्री है, ऐसे होने से बीच बीच में कभी कभी भाग्य की हानि भी होती हुई दिखाई दे सकती है। करियर में आप कुछ अधिक मेहनत करते हुए दिखाई देंगे, आय के लिए कुछ अधिक मेहनत करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी लाभ में कुछ कमी अवश्य बनी रहेगी।
गूढ़ विषयों के ऊपर अनुसंधान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आपको चिंतन करते हुए इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह महीना मध्यमकारी है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चय नमः का जाप करना चाहिए। हो के सके तो मजदूरों को, गरीब लोगों को खाने के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। मंगलवार बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और प्रतिदिन आपको भी कुत्तों के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए इस महीने आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह आपकी राशि में आपके कुंडली के सेकंड भाव और थर्ड भाव में संचार करेंगे। ऐसा होने से आपको रुझान स्वयं अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, अपने संचार के साधनों, छोटी छोटी यात्राओं और अपने बंधु वर्गों के ऊपर इस महीने कुछ अधिक रमा रहेगा। इस महीने आपके स्वास्थ्य में भी बार बार उतार और चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। इस महीने आपको सलाह दी जाती है कि उत्तेजना से बचें और अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण अवश्य बना के रखें। 5 अगस्त के बाद आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। परिवार में शिक्षा संबंधित, धर्म संबंधित, व्यापार संबंधित या धन संबंधित गतिविधियां कुछ अधिक होती हुई इस महीने अवश्य दिखाई देंगी, जिससे आपके संचित धन कोष में भी वृद्धि होगी। शिक्षा के ऊपर आप उत्तम प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी वाणी भी इस महीने उत्तम बनी रहेगी। शिक्षा और धर्म क्षेत्र में भी सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। 22 अगस्त के बाद बंधुओं के सहयोग से शिक्षा या व्यापारिक गतिविधियों पर या यात्राओं में वृद्धि होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि यात्राओं में आते जाते समय सरकारी नियमों का पालन अवश्य करें और कुछ धोखेबाजी, विश्वासघात या भ्रम से भी अवश्य बचाव करें। घर परिवार में सुखों में एक और आपके आनंद वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। वाहन और संपत्ति विषयों पर भी आपको लाभ की स्थिति बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में आपको सलाह दी जाएगी थोड़ा सा धैर्य और शांति बना के रखें और झगड़ेबाजी से बचें। वैसे बंधुओं के सहयोग से लाभ बढ़ता हुआ अवश्य दिखाई देगा, लेकिन संबंधों में आर्थिक विषयों के ऊपर या विचारों के ऊपर कुछ मतभेद लेने से बचें तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। धर्म, ईश्वरीय आस्था में भी कुछ कभी कभी कमी देखने को अवश्य मिल सकती है। कारण है नवम भाव में राहु ग्रह का बांटना। कुल मिला के मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह महीना उत्तरोत्तर सफलता देने वाला ही है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। गुड़ या मीठे का दान करना चाहिए। स्वयं गुड़ या मीठे का कम से कम सेवन करना चाहिए। हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे प्रतिदिन लगाना चाहिए और पीली वस्तुओं का भरपूर तरीके से सेवन करना चाहिए। कर्क राशि अर्थात कैंसर, देखिए अगस्त महीने में आपका रुझान कुछ चिंतन करते हुए आरंभ होगा। फिर आप भविष्य हेतु, कुछ करियर हेतु, कुछ कार्यों के ऊपर, यात्रा के ऊपर, लाभ के ऊपर कार्य करते हुए दिखाई देंगे, जिसमें आपको सफलता मिलती हुई अवश्य दिखाई देगी। आपका स्वास्थ्य इस महीने मध्यम बना रहेगा और कुछ उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। करियर हेतु दूर स्थानों की यात्राएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक विषयों पर, विचारों पर कुछ मतभेद लेने से अवश्य बचाव करें और आपको शनि लाभ होगा। आर्थिक विषयों पर आपको उत्तर या दक्षिण दिशा से लाभ होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आप स्वयं इस महीने ऊर्जावान बने रहेंगे, विवेशी बने रहेंगे, तेजस्वी बने रहेंगे। आपकी बुद्धि भी इस महीने मेधावी रहेगी। 12 अगस्त के बाद ईश्वरीय कृपा से या आशीर्वाद से आपको लाभ मिलता हुआ, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। इस महीने आपको नेत्र रोग, पाचन संबंधित रोगों के प्रति सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य भी इस महीने थोड़ा कमजोर अवश्य रह सकता है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अधिक से अधिक इस महीने जल का सेवन करें और जल में तुलसी या गौमूत्र के साथ जल का सेवन करें। आपकी वाणी इस महीने व्यवहारिक बनी रहेगी और माँ सरस्वती साक्षात रूप से आपके जीवा पर बैठी रहेगी। माता पिता से भी परिवार में सहयोग मिलेगा और परिवार में आपके रिश्तेदारों का, भाई बंधुओं का आना जाना लगा रहेगा, जिससे आपके संचित धन कोष में भी वृद्धि होगी। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि अपने धन की रक्षा भी इस महीने अवश्य करें। इस माह आप कुछ आनंददायक छोटी छोटी यात्राओं में जाते हुए दिखाई दे रही है, वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। बंधुओं से संबंधों में आपको प्रसन्नता मिलती हुई इस महीने अवश्य दिखाई देगी। संसारिक कार्यों के ऊपर भी आपको धन का व्यय करते हुए या संबंधित यात्रा करते हुए दिखाई देंगे। संचार, कला, फिल्म, फैशन, डिजाइन, इन क्षेत्रों पे आपकी रुचि बनी रहेगी और आप कार्य करेंगे। मांगलिक योग इस महीने आपकी कुंडली में बना रहेगा, तो कभी कभी रात की नींद आपको परेशान कर सकती है और रात को कुछ व्ययबाजी, झगड़ेबाजी से भी अपना बचाव अवश्य करें।
वैसे इस महीने 16 अगस्त के बाद आपके विवाह के योग बनते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी के साथ संबंधों में आप सकारात्मक रहें और उनका स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखें। वैसे उनके संग कुछ यात्राएं पे आते जाते हुए दिखाई देंगे और प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। व्यर्थ के विवादों से इस महीने आपको अवश्य दूर रहना है। कुल मिला के कर्क राशि वाले जातकों के लिए पूरे महीने सजगता से चलने का है तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए, मांस मदिरा का त्याग करना चाहिए और बाजरा पक्षियों को प्रतिदिन अवश्य जिमाना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो, देखिए अगस्त महीने में आपका रुझान दूर स्थानों के संबंधों पर, व्यय के ऊपर कुछ निवेश करते हुए स्वयं पर अधिक रमा रहेगा। 16 अगस्त तक आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। 17 अगस्त के बाद थोड़े बहुत इन्फेक्शन, भ्रम, तनाव, मति भ्रम, पेट और पाचन संबंधी लोगों के प्रति सजगता अवश्य बना के रखें। इस महीने आपका आय और व्यय समान रूप से चलता रहेगा। फिर भी आप कुछ इस महीने निवेश करते हुए दिखाई देंगे। 22 अगस्त के बाद आपको उसमें लाभ की प्राप्ति होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। दाम्पत्य जीवन में भी इस महीने आप खूब सक्रिय बने रहेंगे। चिंता भ्रम के साथ सकारात्मक होकर यदि आप कार्य करते हैं तो दाम्पत्य जीवन, प्रतिदिन के कार्यों या पार्टनरशिप के कार्यों में आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। जीवन साथी और ससुराल पक्ष के साथ भी इस महीने आप सकारात्मक रहें तो आपको लाभ होगा। जीवन साथी के ऊपर कुछ व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके स्वास्थ्य का पूरे महीने ध्यान रखें। स्वयं के मान सम्मान का भी 16 अगस्त के बाद ध्यान रखें। विदेशी संबंधों से इस महीने आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। धर्म या शिक्षा संबंधित कार्यों पर कुछ यात्राएं बढ़ती हुई दिखाई देंगी। धन आप कुछ शुभ कार्यों पर व्यय करते हुए भी दिखाई देंगे। मित्र पक्षों से संतान पक्ष के साथ भी धर्म और शिक्षा के कार्यों पर कुछ यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे। परिवार में इस महीने आपका आनंद बना रहेगा। आपको उत्तम राजसिक भोजन की प्राप्ति होती रहेगी। भोग विलास की आपके ऊपर रुचि बनी रहेगी। भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होती हुई भी इस महीने दिखाई दे रही है। सोने चांदी के जेवर, भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति भी होती हुई दिखाई देगी। बंधुओं से, विशेषकर स्त्री पक्षों से आपके परिवार में मिलन होता हुआ दिखाई देगा। कुछ आध्यात्मिक सांसारिक कार्यों पर आप चिंतन करते हुए दिखाई देंगे। कभी कभी अचानक लाभ या हानि की संभावना भी इस महीने अवश्य बनी रहेगी। संपत्ति या वाहन जैसे विषयों के ऊपर भी आपको लाभ होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। बंधु या ईश्वरीय या भाग्य पक्ष से भी कुछ बड़े बड़े लाभ होते हुए इस महीने अवश्य दिखाई देंगे। आपको सलाह दी जाती है कि पूरे महीने आप धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक, सकारात्मक होकर कार्य करेंगे। विशेषकर आर्थिक कार्य करेंगे। आर्थिक विषयों पर मतभेद करने से बचेंगे तो आपकी लाभ की स्थिति में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर सिंह राशि वाले जातकों के लिए 15 अगस्त तक का समय अच्छा है। उसके बाद आपको सजगता रखने की आवश्यकता है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन सतनाजा या बाजरा पक्षियों को जिमाना चाहिए। मंगलवार, बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और प्रतिदिन आपको भी कुत्तों के लिए कुछ सेवा करनी चाहिए या खाने की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए अगस्त महीने में आपका रुझान अपने करियर पर, अपने व्यवसाय क्षेत्र पर, अपनी आय, इनकम, लाभ के ऊपर, निवेश के ऊपर, व्यय के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। इस महीने आप कुछ यात्राएं अधिक करते हुए भी महीने के आखिरी में अवश्य दिखाई देंगे। इस महीने आप खूब सक्रिय बने रहेंगे, मेहनती बने रहेंगे और आपका स्वास्थ्य भी मध्यम बना रहेगा। इस महीने आपको इन्फेक्शन, आंखों संबंधित रोगों के प्रति सजगता विशेष तौर पर रखनी चाहिए। इस महीने आप एक और प्रसन्नचित्त बने रहेंगे। दाम्पत्य क्षेत्रों, जीवन साथी और पार्टनरशिप से भी सहयोग की प्राप्ति होगी और आनंद की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी, जिससे आपको संतोष की प्राप्ति भी होगी। परिवार से सुख, धन का व्यय अपने ऊपर या भाग्यवश स्त्री पक्षों से भौतिक लाभ मिलता हुआ इस महीने विशेष तौर पर दिखाई देगा। आपकी बुद्धि को इस महीने आप सकारात्मक रखते हैं तो आपको मित्र पक्षों से, संतान पक्ष से लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। वैसे इस महीने राहु छठे भाव में है तो परीक्षा प्रतियोगिता में, कोर्ट केस में आपकी जीत होगी, कंपटीशन में आपकी जीत होगी, विवादों में आपकी जीत होगी। शत्रु पक्ष आप पर दबे रहेंगे। इसी प्रकार अपने पराक्रम से करियर और व्यवसाय क्षेत्र में आप जोश के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रही है। बंधुओं से भी सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि आर्थिक विषयों के ऊपर मतभेद ना लें। 6 अगस्त के बाद करियर और व्यवसाय में सफलता में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आय बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा। उत्तम सामाजिक संबंधों से, शिक्षा के ऊपर या धन क्षेत्रों के ऊपर सम्मान के साथ सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। 22 अगस्त के बाद आपकी आय में कुछ कमी आती हुई अवश्य दिखाई देगी और व्यय में वृद्धि होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। आप इस दौरान कुछ पूंजी का निवेश बढ़ा सकते हैं,
विदेशी यात्रा करते हुए, सरकारी कार्यों पर या पिता संबंधित कार्यों पर यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे। व्यय भी बढ़ेगा, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आपको संतोष की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। नौकरी क्षेत्रों को, लोन जैसे क्षेत्रों के ऊपर भी कुछ उतार और चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। इस महीने आप विलासता, काम वासना से भरे हुए अवश्य रहेंगे। हीरो की तरह चमकते हुए भी आप अवश्य दिखाई देंगे। आपकी बुद्धि भी जोश से भरी रहेगी, विवेकशीलता से भरी रहेगी और प्रखर बनी रहेगी। कुल मिला के कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह महीना उत्तरोत्तर सफलता देने वाला है, लाभ देने वाला है। केवल आपको सकारात्मक और धैर्य से इन कार्यों को पूर्ण करना है। फिर भी उपाय के तौर पर कन्या राशि के वाले जातकों को शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चय नमः का जाप करना चाहिए। मंगलवार और बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और प्रतिदिन हो सके तो कुत्तों के लिए कुछ सेवा करनी चाहिए, खाने के लिए कुछ उनको भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। तो यह कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को सफलतापूर्वक अपने जीवन में उतार कर अगस्त महीने में अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगस्त के महीने में हमारा राष्ट्रीय पर्व स्वाधीनता दिवस है, भाई बहन का त्यौहार रक्षाबंधन है, श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर जन्माष्टमी त्यौहार है। अतः हमारे चैनल MS ज्योति सलाह की ओर से सभी देशवासियों को अग्रिम तौर पर स्वाधीनता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की अग्रिम शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमारे देश में सुख शांति स्थापित करे, सभी भाई बहनों में भाईचारा बढ़े, हमारा देश विकास करे, अच्छे अच्छे कानून बने जिससे हमारे देश की जनता को लाभ हो। भगवान कृष्ण जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और भाई बहन का त्यौहार रक्षाबंधन में सभी भाई बहनों में विश्वास बढ़े, प्रेम बढ़े, ऐसी हम कामना करते हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा देना चाहूँगा। जी, ओ